राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 7 में से 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दौसा विधानसभा उपचुनाव में जैसे ही भाजपा ने जनरल सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का टिकट फाइनल किया, उसके बाद से यहां बगावत के सुर गूंजने लगे। टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता देवी सिंह ने दौसा में बगावत कर दी। बगावत के सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दौसा विधानसभा सीट सामान्य है, इस पर भाजपा ने एसटी के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि सामान्य वर्ग की कई उम्मीदवार कतार में थे, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। इस विरोध में देवी सिंह दौसा का कहना है कि मैं खुद भी टिकट मांग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया। जिले में 3 सामान्य वर्ग की सीट दौसा, महुआ, बांदीकुई हैं। महुआ और बांदीकुई में भी पहले से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जिसे हमने बिना बगावत के सहन भी किया। अब जिले में एकमात्र दौसा सीट ऐसी थी जहां उम्मीद थी कि भाजपा सामान्य वर्ग का उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने बगावत करते हुए ऐलान किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देवी सिंह दौसा ने कहा कि क्या सामान्य वर्ग के लोग मात्र मतदाता ही हैं क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में रिजर्व सीट होने के चलते सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने कन्हैया लाल मीणा को वोट दिए थे। वह बात अलग ही कि वह जीत नहीं पाए। सामान्य सीट पर कांग्रेस तो पहले से ही एसटी के उम्मीदवार को टिकट देती आई थी, इसलिए उनसे तो अपेक्षा करना ही बेकार था। उन्होंने कहा कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, भले ही वह हारे या जीते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टियों को इस बात का एहसास करवाना भी जरूरी है कि सामान्य उम्मीदवार को आखिरकार मौका नहीं देना दोनों ही पार्टियों के लिए गलत साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस एससी के उम्मीदवार डीसी बैरवा के पूर्व प्रधान पर भरोसा जता सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग का कोई नेता निर्दलीय ताल ठोक सकता है, जो दोनों ही पार्टियों का गणित जरूर बिगाड़ देगा। फिलहाल दौसा सीट में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यह सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और यहाँ मीणा बाहुल्य सीट है। मीणा और एससी एसटी के वोटर्स का इकट्ठा करने के लिए सचिन पायलट भी यह कोशिश करेंगे कि यहां पर किसी एससी या एसटी के उम्मीदवार को टिकट दी जाए। फिलहाल बीजेपी के नेता सामान्य को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद सामान्य वर्ग के नेता इसके विरोध में खुलकर उतर आए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बात का फायदा उठा पाती है या कांग्रेस भी एसटी उम्मीदवार को टिकट देती है। अगर कांग्रेस भी एसटी उम्मीदवार को टिकट देती है तो सामान्य वर्ग लामबंद हो सकता है, जो निर्दलीय के पक्ष में भी फैसला जा सकता है। नामांकन भरने के प्रक्रिया, क्या जीत के मुद्दे रहेंगे, क्या विकास के कार्य रहेंगे? हमारे जीत के मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सीवर और सफाई। दूसरा मुद्दा रहेगा कानून व्यवस्था। जिस प्रकार इस समय कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस कानून व्यवस्था को सुधार करना, ये हमारी। और तीसरा जो ERCP का जो DPR वगैरह तैयार हो रही हैं, उसके अंदर तेजी लाना और जल्दी से जल्दी दौसा जिले के लिए चंबल से पानी की व्यवस्था करना। आपने ये भी कहा है कि बीजेपी के द्वारा सामान्य वर्ग को नहीं देने के चलते बगावत करके अब निर्दलीय चुनाव मैदान में आए। हम कमल के फूल के थे और कल तक, आज तक भी हैं, लेकिन आज जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीट पर पहले सवाई माधोपुर पर कब्जा किया, हमने सहन किया। उसके बाद महुआ पे कब्जा किया दोनों पार्टियों ने, हमने सहन किया। फिर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया इस पर सामान्य वर्ग दौसा पे, हमने सहन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 95 या 90% वोटर हैं, ओबीसी और सामान्य वर्ग, उसको दरनिकाल करके जिस प्रकार घी में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं हमारे कैंडिडेटों को, सामान्य वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लोगों को। और जो जिस वर्ग का 2% वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनको उम्मीदवार बनाया, तो उसको आप बगावत समझो या कुछ भी समझो, हम उसमें उस चक्कर में चुनाव लड़ रहे हैं।